हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरियाणा एडिशन। और आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 12 का सेकंड पार्ट। और आज हम देखने वाले हैं पैच टूल को और इसका काम भी बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पैच टूल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लाकर रखी हुई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और पैच टूल हमें मिलता है स्पोर्टेलिंग ब्रश टूल के अंदर। तो ये हमारा पैच टूल और इसकी शॉर्टकट कीज है जे। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसकी प्रॉपर्टी बार में काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन हमने इन तीनों टूल के अंदर कर लिए थे। जब हमने किसी चीज की सिलेक्शन बनानी होती है तो हम इन 4 टूल का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपके पास दिया गया पैच, यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है नॉर्मल का और सेकंड है कंटेंट अवेयर। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉर्मल को। और नॉर्मल को देखने से पहले मैं लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। जैसे आप कंट्रोल जे प्रेस करते हो तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। और मैं नीचे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना ली है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास एक स्टॉप साइन आ रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि जो आपके लेयर है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, पहले उसको रिस्ट्राइज करो। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिस्ट्राइज करने के लिए बोल रहा है और एंड देन ओके। तो मेरी जो लेयर है वो रिस्ट्राइज हो चुकी है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी सी सिलेक्शन को नीचे की तरफ लेके आता हूँ ऐसी। तो अब देखो जो मेरा एरिया था, अब कंट्रोल डी प्रेस करता हूं मैं, जो मेरा एरिया था वो यहाँ पे ब्लैक फिल हो गया है। अब मैंने क्या किया कि इमेज का दूसरा एरिया मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ चीजें रिमूव करनी पड़े तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब करते हैं हम डेस्टिनेशन, यानी कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इस फ्लावर को कहीं और पे भी फिल कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं इसको भी कहीं और फिल करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से फिल कर सकता हूं। तो ये हमारे पेज टूल के कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। इसके बाद हमारे पास दिया गया है ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर हम कोई चीज उठाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो जैसे मैं सोर्स पे क्लिक करता हूं और ट्रांसपेरेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं कुछ सिलेक्शन बनाता हूं और उसको मैं कहीं और पे लाके रखता हूं तो अगर आप देखो तो हमारा जो बटरफ्लाई था वो भी यहाँ पे है और जो मेरा फ्लावर है वो भी यहाँ पे है, यानी कि मैंने जो सिलेक्शन बनाई थी वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हो। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसके बाद दिया गया यूज पैटर्न, यानी कि आप कहीं पे पैटर्न भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी जो इतनी इमेज है इसके अंदर मैं पैटर्न यूज करना चाहता हूं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से मैं कोई पैटर्न चूज कर लूंगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे आप यूज पैटर्न के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका इस एरिया में पैटर्न फिल हो जाएगा। और इसके बाद दिया गया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इस टाइप से काम करता है कि आपकी जो सिलेक्शन होती है और उसकी जो आउटलाइन होती है उसको सॉफ्ट कर देता है, यानी कि उसको बैकग्राउंड से मैच करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, जैसे मैंने 1 पे रखा है तो मैं यहाँ पे कोई और इमेज लेके आता हूँ। तो मैं इस इमेज का यूज करने वाला हूँ। तो पहले मैं लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डिफ्यूजन को बढ़ा देता हूँ। और अब मैं इसकी रफ सी सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने इसकी ये रफ सी सिलेक्शन बना ली है। अब क्या करता हूँ कि अब मैं इसको उठा के सिंपली लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो अब आप देखो तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे एरिया को मैच कर दिए। अगर मैं यहाँ से और भी अच्छे से करना चाहूँ तो क्या करेगा, ये और भी अच्छे से इसको बना के दे देगा। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को कर सकते हो। अगर मैं शैडो की बात करूँ तो इसकी शैडो भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर सकते हो। अब देखते हैं हम हमारे कंटेंट अवेयर को। कंटेंट अवेयर भी यही काम करता है, यानी कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको और भी अच्छे से वहां पे ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसी लेयर के ऊपर उसका यूज करने वाला हूँ। तो जैसे मेरा कंटेंट अवेयर ऑन है और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फ्लावर है ये रिमूव हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाता है। इस तरीके से मैं सारी रिमूव कर सकता हूँ। तो ये था हमारा पैच टूल और आई होप आपके पैच टूल के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।